नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की महफिल सज चुकी है, चुनावी मैदान तैयार है और अब बीजेपी ने भी अपने चुनावी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा की। मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं सौरभ गुप्ता जी, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं सौरभ गुप्ता जी के बारे में आपको बताऊं। सौरभ गुप्ता आम आदमी पार्टी शालीमार बाग विधानसभा की एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि जब पिछला चुनाव जब इस विधानसभा में हुआ था, आप पार्टी की जो कैंडिडेट थी उनको भी चुनाव को किस तरह से तैयारी और लड़ाने की जो जिम्मेदारी थी वो निभाई थी और साथ में ही निगम के भी कई चुनावों को इन्होंने पूरा करवाया है। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे। सौरभ भाई, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि क्या नाम है कि नव वर्ष आ गया है और साथ में आप पार्टी जो है चुनावी मैदान में है। सभी को मेरे आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि इस टाइम सर्दियां चल रही हैं, लेकिन दिल्ली में जो गरमाई चुनाव की चल रही है उसी में मैं आपको बता के बड़ा हर्षोल्लास हो रहा है मुझे खुद को कि मैं खुद इस बार शालीमार बाग विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार अपने आप को दिखाना चाह रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मतलब इस बार मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि सौरभ भाई जो हैं चुनाव लड़वाने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने गए हैं, लेकिन इस बार अब चुनाव खुद लड़ेंगे आप मैदान में। तो चुनाव लड़ने की जो तैयारियां जो आप कर रहे हो या चुनाव का मन जो बनाया है वो आखिर क्यों बनाया है? ये चीज़ें ना बहुत सालों से चल रही हैं। आपको बताना चाहूँगा मैं, पार्टी ने कई बार, पार्टी को नहीं कहूँगा मैं, कुछ लोगों ने कई बार हम जैसे कार्यकर्ताओं को यहाँ पे नज़रअंदाज किया गया है। चाहे वो विधायक चुनाव हो पिछली बार का, 5 साल पहले का, उसके बाद निगम के चुनाव हुए, उससे पहले उपचुनाव हुए। कई जगह ना पार्टी के कुछ लोगों ने पार्टी के शीर्ष तक चीज़ें पहुंचाई नहीं, जिसका खामियाजा अब ये भुगतना पड़ रहा है कि खासकर वार्ड नंबर 55 जो हमेशा से ही पिछले 3 बारी से विधायक को यहाँ से जितवाता है, इस बार पूरा का पूरा ठंडे बस्ते में बैठा है। तो ऐसा क्यों लगता है कि जो आपका ये वाला वार्ड है, कहीं ना कहीं पूर्वांचली जो है समाज का ये वोट बैंक है, तो पूर्वांचली कहीं ना कहीं जो वर्तमान विधायक हैं वंदना कुमारी, उनसे नाराज नजर आते हैं? पूर्वांचली वार्ड नहीं कहेंगे इसे, ये रीढ़ की हड्डी कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 गांव आते हैं, 3 झुग्गियाँ आती हैं, अंबेडकर कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी आती है। और पिछले कई सालों से विधायक जी के पति द्वारा जो कार्यकर्ताओं का शोषण मैं कह सकता हूँ किया गया है, उससे सारे के सारे कार्यकर्ता नाराज़ हैं। पिछले निगम के चुनाव में भी उन्होंने अपना खुद का, विधायक के पति ने अपना कैंडिडेट उतारा था टॉर्च से, जो पार्टी को सब कुछ पता है। उसके बावजूद भी हम पार्टी के कार्यकर्ता रहे, जलद चौधरी उसको जितवा कर आए थे, उसके बाद भी पार्टी ने उनको टिकट दी है। मतलब फिर इसका मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है ना। कहीं ना कहीं ये भी जानकारी हमें सूत्रों से मिलती है कि पार्टी को ऐसा लगता है कि शालीमार बाग विधानसभा में वंदना के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा आप क्या सोचते हैं कि विकल्प नहीं? विकल्प तो बहुत सारे हैं। विकल्प तो एक छोटा सा कार्यकर्ता भी शालीमार बाग का बहुत बड़ा है। शालीमार बाग सीट वो सीट होती थी कि पूरे दिल्ली में शालीमार बाग के कार्यकर्ताओं की जय जयकार होती थी, कार्यकर्ताओं की, कि शालीमार बाग मतलब कार्यकर्ता। अगर किसी छोटे से कार्यकर्ता को भी देते तो भी पार्टी यहाँ सीट निकालने वाली थी, क्योंकि बीजेपी का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। जो बीजेपी की कैंडिडेट इस बार पार्टी में आई है, हम उनको पिछली 2 बारों से हराते हुए आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि वो कैंडिडेट बनी है, वो पिछली 2 बारों से उनको हराते हुए, यही कार्यकर्ता हराते हुए, और इस बार यही कार्यकर्ता पार्टी को भी एक नजरिया देंगे कि आपने कुछ गलत उम्मीदवार उतारे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक ये रोष फैला हुआ है कि इस बार जो कैंडिडेट का जो चयन है वो कहीं ना कहीं गलत चला गया। तो इसको लेकर क्या लगता है कि उसका जवाब कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पार्टी को समझाने का काम किया जाएगा? ये देखो जी, मेरे जितने भी पुराने मेरे सीनियर मेरे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से निस्वार्थ भाव से लगे हुए थे, सब ठंडे बस्ते बैठे हुए हैं और सबकी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि कैसे भी करके ये जो वंदना जी के पति देव हैं सज्जन कुमार जी, इनको कुछ इस बार सीख दी जाए। कहीं ना कहीं ये सीख देने का ही प्रयास किया जा रहा है चुनाव लड़ने की तैयारी। देखो, मेरा पर्सनली मैडम से मेरा कोई ना तो कलेश है ना कुछ है, विधायक जी से, ना ही पार्टी से मेरा किसी से कुछ कलेश है। मेरा उनके पति देव से है, क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों में जो शोषण कार्यकर्ताओं किया है, मेरा अकेले का नहीं, आप लिस्ट उठा के देख लीजिएगा और पार्टी को सारी लिस्ट पता है। एक एक आदमी का शोषण किया हुआ है पर्सनल लेवल पे। शोषण के अलावा अगर हम एक बात करें विकास कार्यों को लेकर, अगर हम 10 बार 11 साल, क्योंकि 3 बार की रिपीटेड एमएलए रही हैं, तो क्या नज़र आता है कि जो काम की बात करते हैं, काम भी कुछ किए हैं क्या?
देखो काम तो सर पूरे दिल्ली में कर रहे हैं। देखो स्टेट लेवल पे सारे काम हो रहे हैं। अरविंद जी की जो पॉलिसी है वो सब जगह हो रहे हैं। लोकल जो मुद्दे हैं पिछले कई 2.5 सालों से, जब से हम निगम का चुनाव जलज को जितवा कर आए हैं, यहाँ पे दिखी नहीं है वो। क्यों वो गली गली में घूम के नालियाँ साफ करवा रही हैं, सड़कें बनवा रही हैं, सीवर बनवा रही हैं, सारे काम कर रहे हैं। क्यों 2.5 साल से क्यों नहीं थी वो? तो कहीं ना कहीं ये जो रोष है, ये जो समस्या है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में बैठी हुई है। सर कार्यकर्ता तो आप एक भी कार्यकर्ता, मैं आज कहना चाहूँगा पुराना, नया पैदा का हुआ कार्यकर्ता का मैं नहीं कह सकता, चैलेंज करता हूँ पुराना कार्यकर्ता जो 5 साल पहले भी था इनके साथ, आज वो अगर गिनती के एक आध कह दूँ जो इनके ऑफिस के बियरर हैं, जो इनके ऑफिस में बैठ के खाना खाते हैं, जो इनके ऑफिस की रोटी तोड़ते हैं, या कुछ किसी का छोटा मोटा स्वार्थ इन्होंने बना दिया, उसके अलावा एक भी कार्यकर्ता खासकर वार्ड नंबर 55 का नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, शालीमार बाग विधानसभा की सीट इस बार के चुनाव में ये साफ नज़र आ रही है कि इस बार मामला जीत और हार की तरफ करवट बदलता नज़र आ रहा है, क्योंकि सौरभ गुप्ता जब चुनावी मैदान में जब आएंगे तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका जो हुजूम है, उनका जो सपोर्ट है, उनका जो प्यार है, वो सौरभ गुप्ता की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार का चुनाव मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा और सभी लोगों को बताना चाहूँगा, इस बार का चुनाव खासकर मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की इज्जत की बात है। हम अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, किसी को जीतने या किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। मैं फिर आपको कर दूं कि लोग मुझे कह देंगे जी ये चुनाव लड़ रहा है तो रेखा गुप्ता को जितवाने के लड़ रहा है, या परवीन जैन को के लिए लड़ रहा है, या पैसों के लड़ रहा है। मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, इस बार का चुनाव मैं अपने और अपने साथी कार्यकर्ताओं की इज्जत के लिए लड़ना चाहता हूँ बस। मतलब कि साफ नज़र आ रहा है कि ये चुनाव जीत हार का नहीं है, सिर्फ इज्जत मान सम्मान का बन गया है। क्योंकि सवाल यह है कि ना जाने क्यों आप पार्टी की नज़र कार्यकर्ताओं से क्यों अछूती रह गई कि कार्यकर्ताओं का जो दर्द है वो पार्टी तक पहुंच नहीं पाया है। और आज कार्यकर्ताओं ने मिलकर सौरभ गुप्ता को चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार बनाकर इज्जत के सम्मान की लड़ाई के लिए अब मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं अपने दर्शकों से भी जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, अगर सौरभ गुप्ता अगर चुनावी मैदान में आते हैं और शालीमार विधानसभा की जो सीट रहेगी, इस पर क्या आंकड़े और क्या समीकरण बनते हैं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।